नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज हम संख्या पद्धति जिसका नाम होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आती है होल नंबर। होल नंबर ये होता क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर का मतलब होता है वह संख्या जो जीरो से शुरू हो और कहाँ तक जाए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अनंत तक जाए। द नंबर which is started from 0 and goes to infinity is called a whole number. वह संख्या जो जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल उदाहरण देखो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, कोई भी संख्या जो जीरो से शुरू हो और कहाँ अनंत तक जाए वो होती है होल नंबर होती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, और फिर इसके बाद में आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये संख्या जो होती है जो कि एक से शुरू होती है और कहां तक अनंत तक ये भी जाती है, लेकिन ये शुरू कहां से होती है? एक से। ठीक है ना, तो वह संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आया ना? इसके बाद में हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक। इंटीजर जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। अब ये दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर जो होते हैं ना हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर वह इंटीजर होता है, वह पूर्णांक होता है जिसके अंदर कोई भी संख्या जो हो ये वाले चिन्ह के साथ, प्लस वाले चिन्ह के साथ में शुरू हो। ठीक है ना, चिन्ह के साथ में शुरू हो जाए। इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर वह इंटीजर होता है जो कि माइनस वाले साइन के साथ में आए। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण देखो, एग्जांपल प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 -1 -2 -3 डॉट इनफाइनाइट। ये सब जो एग्जांपल है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के हैं। ठीक है, तो जो हुई थी इंटीजर जेड का मतलब जेड से होती है तो उसका नाम होता है जेएलएन। जिसका मतलब होता है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या। रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, ठीक है, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए। जाता हो और जहां पर P और Q एक पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर कभी नहीं, ठीक है। परिमेय संख्या का मतलब वह संख्या होती है कि जहां पर कोई भी संख्या को P/Q के रूप में लिख दिया जाए, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 2/3, है ना, तो ये P और Q मतलब 2 और 3 एक पूर्णांक है और पूर्णांक के साथ में कह रहे हैं कि Q जो है 0 के बराबर कभी ना हो, है ना, 0 के बराबर कभी ना हो, तो वो होता है हमारा परिमेय संख्या। 0 के बराबर कभी ना, परिमेय संख्या कैसे? नीचे देखो तो नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q क्या है हमारा? 0, ठीक है ना। और फिर होता है अपरिमेय संख्या। ये ऐसी संख्या होती है जहां पर कोई भी दो संख्या को P/Q के रूप में ना लिखा जाए, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा ना जा सके और जहां पर Q जो है 0 के बराबर कभी नहीं। देखो पहले परिमेय संख्या में क्या देखिए 2/3 के रूप में, है ना। तो अगर इसको जब हम Q देख रहे हैं हमारा, तो Q क्या हो रहा है? 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर है ना। और फिर कह रहा है अपरिमेय संख्या में ये कहता है कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी हमारे पास संख्या हो, उसको P/Q के रूप में ना लिखा जाता हो, ठीक है, P/Q के रूप में ना लिखा जाता हो और जहां पर Q जो है 0 के बराबर कभी ना हो। जैसे कि ले लो 1/3, तो ये तो देख लें कि भाई हम P/Q के रूप में लिख लिए, लेकिन जब इसका हम भाग करेंगे 1/3 को, जब हम भाग करेंगे इसका, तो हमारे पास आएगा 3.333, ऐसे ये बढ़ते जाएगा, कभी घटेगा नहीं, है ना। बता रहे हो भी 3 है, यहाँ पे 0 है, 3 3 या 9, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए सर। 3 इधर भी 0 बढ़ाएंगे तो उधर भी 0 बढ़ाएंगे ना आगे। पहली बार अगर कोई भी संख्या के लिए 0 बढ़ाएंगे भाग करने में, तो जहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है वहां पे 0 नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी जगह जब आपको बढ़ाना होगा तब बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर पहले से ही 10 होता, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, पहले से अगर 10 होता तो हम डायरेक्ट क्या लिखते? 3 लिखते, 3 9 माइनस कर देते, बचा 1। तो इसको और आगे करना है तब हम यहाँ पे एक 0 भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा 3.333 आता जाएगा। ये जहां तक आप इसको ले जाएंगे वहां तक ये परिमेय संख्या जो जाती रहेगी हमेशा। तो ये नहीं होगी, ये कभी खत्म ही नहीं होगी। जो अपरिमेय संख्या होती है भाग देने पर ये कभी खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। चाहे जितना आप इसको ले जाएंगे, चाहे जहां तक ले जाएंगे, वो जाती रहेगी। सर्वर में परिमेय संख्या जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है।
तो 5 बटे जब 5 बटे 1 हो तो क्या मानेंगे उसे? 5/1 5/1 है। यस सर। अब इसको भाग देंगे 1 से तो कितना आएगा 5 0। तो वो होता है आपका परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसमें शेषफल आपका जो है 1 2 3 जो कुछ भी बचता हो वो हमेशा बचता ही रह जाए, ठीक है ना, वो होता है आपका अपरिमेय संख्या।